बस बहुत हो गया। बहू, तुमने इस घर की इज्जत पर दाग लगाया है। पिताजी, सविता सच बोल रही है। मैंने खुद मामा जी को देखा है। मैं अपनी पत्नी पर विश्वास करता हूँ। तो फिर चुन ले, या तो मैं रहूंगी इस घर में या तेरी ये बीवी। चलिए, पूरी कहानी समझने के लिए वक्त की परछाइयों में 6 महीने पीछे चलते हैं। रामगढ़ गांव में सविता नाम की 25 साल की एक लड़की रहती थी, जो अपने बूढ़े माता पिता के साथ छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। माँ, आप लेटी रहिए, मैं चाय बना देती हूँ। बेटी, तेरी शादी की उम्र हो गई है, लेकिन हमारे पास दहेज के लिए पैसे नहीं हैं। बेटी, मैं मजदूरी करता हूँ, लेकिन बीमारी के कारण काम नहीं मिल रहा। तुम्हारी शादी के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। पिताजी, आप चिंता मत करो, मैं घरों में बर्तन धोने का काम करती हूँ। हम सब मिलकर खुश रहेंगे। ये सुनकर सभी के चेहरों पर एक चुप्पी सी छा जाती है। शहर के एक कोने में एक बहुत बड़ी हवेली थी, जिसमें शर्मा परिवार रहता था। ये परिवार काफी अमीर था और उनके घर में हर काम के लिए नौकर चाकर मौजूद थे। सुनो जी, अरुण को लड़की देखने ले जाना है। वो रामगढ़ गांव में एक लड़की है। सरला, गांव से रिश्ता? हम तो बड़े व्यापारी हैं। जी, मैंने पंडित जी से पूछा था। उनका कहना है कि इस लड़की के हाथों में गृह लक्ष्मी का योग है और हमारा बेटा अरुण 30 साल का हो गया। किसी अमीर घर की लड़की पसंद नहीं आ रही उसे। मुझे सीधी सादी संस्कारी लड़की चाहिए, पैसा नहीं। चलो फिर चलते हैं कल लड़की देखने। अरे, ये तो बहुत छोटी झोपड़ी है। वे झोपड़ी को देखकर उसके अंदर चले जाते हैं। शर्मा परिवार लड़के के परिवार से मिलता है और उधर से लड़की भी आती है। लड़की तो बहुत सुशील लग रही है। बेटी, तुम क्या काम करती हो? जी, मैं लोगों के घरों में बर्तन साफ करती हूँ और कपड़े धोती हूँ। इसी से घर चलता है। ठीक है, हमें ये रिश्ता मंजूर है, लेकिन दहेज, उसमें पता जाता है। जी, हमारे पास दहेज के लिए कुछ नहीं है। अगर आप ना चाहें तो। मुझे सीधी सादी संस्कारी लड़की चाहिए, पैसा नहीं। अरुण और सविता की शादी के लिए सभी राजी हो जाते हैं। सविता की सास उसे हवेली दिखाने लगती है और साथ ही उसका कमरा भी दिखाती है। बहू, ये तेरा कमरा है, लेकिन याद रख, इस घर के सारे नियम मेरे अनुसार चलेंगे। सुबह 4 बजे उठना है, पूरे घर की साफ सफाई करनी है, 8 लोगों का खाना बनाना है, और हाँ, नौकरों को कोई काम मत दे देना। जी सासू माँ, मैं सब कर लूंगी। माँ, इतना सब काम एक इंसान कैसे करेगा? चुप, ये बहू का फर्ज है। पहले ही दिन सरला ने सारी जिम्मेदारी सविता को सौंप दी। सविता हर रोज सुबह 4 बजे उठती, पूरा घर साफ करती, सबके लिए नाश्ता और खाना बनाती थी। उस दिन भी सविता थकी हुई रसोई में खाना बना रही थी, तभी उधर से अरुण की बहन प्रिया आती है। भाभी, ये सब्जी में नमक कम है, फिर से बनाओ। जी, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। सविता पूरा दिन काम करके थक जाती है और जैसे ही वह अपने कमरे में आती है, कभी अरुण बोल उठता है। सविता, तुम बहुत थक गई हो, माँ बहुत काम करवा रही हैं तुमसे। नहीं अरुण जी, ये तो मेरा फर्ज है और आपके परिवार ने मुझ जैसी गरीब लड़की को अपनाया, ये बहुत बड़ी बात है। अगले दिन सविता घर का सामान लेने बाजार जाती है। जब वो वापस घर लौटती है तो उसकी सास उससे पूछती है, ये क्या? तूने 5,000 रुपए के सामान में 5,500 रुपए खर्च कर दिए, बाकी 500 रुपए कहाँ गए? सासू माँ, सब्जी के दाम बढ़ गए हैं इसलिए। झूठी, तूने पैसे चुराए हैं। गरीब की औलाद, चोरी तो तेरे खून में है। नहीं सासू माँ, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए।
अपने ऑफिस से घर आता है और सविता को देखते ही कहता है, माँ, सविता झूठ नहीं बोलती। तू अपनी बीवी की तरफदारी कर रहा है। ठीक है, मैं भी देखती हूँ। उसी रात प्रिया अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी। हाँ यार, मेरी भाभी बिल्कुल सीधी है। माँ उसे बहुत परेशान करती हैं। तो तू कुछ करती क्यों नहीं? मैं क्या करूँ? मेरी भी तो शादी होनी है ना। अगर मैंने माँ का विरोध किया तो मेरी शादी में वो दहेज नहीं देंगी। उसी समय सविता वहां से गुजरती है और ये सब सुन लेती है। तो प्रिया जी को सब पता है, लेकिन वो चुप है। 2 दिन बाद सरला के भाई यानी सविता के मामा जी घर आते हैं। दीदी, सुना है तुमने बहू बहुत अच्छी बुलाई है। वाह दीदी, बहू तो बहुत खूबसूरत है। राकेश सविता को घूरता है और सविता असहज महसूस करते हुए चुपचाप रसोई में चली जाती है। दोपहर का समय था। सविता अकेले कमरे में कपड़े तह कर रही थी। तभी राकेश कमरे में अंदर आता है और कहता है, अरे थोड़ी बातें कर लो। मामा जी, आप ये क्या कह रहे हैं? प्लीज आप बाहर जाइए। क्या हो रहा है यहाँ? मामा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, मैं तो बस। अरुण जी, ये मुझे परेशान कर रहे थे। ये सब होने के बाद पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा होता है और अरुण कहता है, माँ, आपके भाई ने सविता को परेशान किया। दीदी, ये बहू झूठ बोल रही है। मैं तो बस उससे बात कर रहा था। देखा, मैंने पहले ही कहा था, गरीब खानदान की लड़कियां ऐसी ही होती हैं, झूठे इल्जाम लगाती हैं। नहीं सासू माँ, मैं सच बोल रही हूँ। बस, बहुत हो गया। बहू, तुमने इस घर की इज्जत पर दाग लगाया है। पिताजी, सविता सच बोल रही है। मैंने खुद मामा जी को देखा है। मैं अपनी पत्नी पर विश्वास करता हूँ। तो फिर चुन ले, या तो मैं रहूंगी इस घर में या तेरी ये बीवी। माँ, अगर यही फैसला है तो मैं और सविता इस घर को छोड़कर जाएंगे। अरुण, तू पागल हो गया है? हमारी प्रॉपर्टी, हमारा बिजनेस सब छोड़ रहा है। पिताजी, प्रॉपर्टी और बिजनेस से बड़ा इंसानियत है। जो परिवार अपनी बहू की इज्जत नहीं कर सकता, वो मेरा परिवार नहीं। उसी रात अरुण और सविता दोनों घर छोड़कर चले जाते हैं। अरुण और सविता ने एक छोटा सा किराए का मकान लिया। अरुण ने एक छोटी सी नौकरी की और सविता ने घर से ही टिफिन सर्विस शुरू की। अरुण जी, मुझे बहुत शर्म आती है। आप मेरी वजह से इतना छोड़ आए। सविता, असली धन रिश्तों की सच्चाई में है, महलों में नहीं। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, अब मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। सविता के हाथ का खाना इतना स्वादिष्ट था कि धीरे धीरे उसके 100 से भी ज्यादा ग्राहक बन गए। अब सविता के घर के बाहर लोगों की लंबी भीड़ लगने लगी थी। सरला, हमारा बिजनेस पूरी तरह डूब गया। घर बेचना पड़ेगा कर्ज चुकाने के लिए। जब अरुण था तो बिजनेस ठीक चलता था, उसके जाने के बाद सब कुछ बिगड़ गया। और सविता, उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैंने उसके साथ कितना गलत किया। अगली सुबह सरला चुपके से सविता के घर जाती है। वो दूर से देखती है कि सविता बहुत मेहनत से लगभग 50 लोगों का खाना बना रही है। उसके चेहरे पर थकान तो थी, लेकिन आंखों में संतोष और आत्मविश्वास झलक रहा था। सासू माँ, आप यहाँ? बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। तू सच बोल रही थी, मेरा भाई गलत था। सब भूल जाओ, हम सब एक परिवार हैं। माँ, हम वापस आएंगे, लेकिन एक शर्त पर, कि सविता को पूरा सम्मान मिलेगा। बिल्कुल बेटा, अब ये घर सविता ही चलाएगी। सविता ने अपनी टिफिन सर्विस को बड़ा रेस्टोरेंट बना दिया। उससे हुई कमाई से पूरे परिवार का कर्ज चुका दिया। बहू, तूने हमारी इज्जत बचा ली। भाभी, आप बहुत महान हैं। मुझे माफ कर दो, मैं चुप रही। बेटी, असली अमीरी दिल में होती है, तिजोरी में नहीं। ये सबक तूने हमें सिखाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रिश्तों की कीमत कभी पैसों से नहीं आंकी जाती। सच्चा इंसान हर हाल में चमकता है। गरीब और अमीर से ऊपर उठकर इंसानियत को महत्व देना ही असली सीख है।